दिस इज़ द अनदर क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस, और ये भी बड़ा मज़े का क्वेश्चन है आपके पास। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और ये कौन सा है? अक्टूबर नवंबर 23 पेपर 22। ये कौन सा ईयर है आपके पास? नवंबर 2023 और पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 5। मतलब पहले अगर हम ओ लेवल्स का करिकुलम पढ़ते थे, जिसको हम क्या कहते हैं 7110 कहते थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 सुपर डुपर फॉर्म में बैठा होता था, आए या ना आए वो बैठा हुआ होता था। अब जैसे अब का जो IGCSE एंड ओ लेवल्स का जो पेपर हो गया ना, उसमें रेशियो जो होगा ना नसीब के ऊपर होगा। ऑल्टरनेट ईयर्स आएगा ही आएगा, या हो सकता है कंसेक्टिव ईयर्स आ जाए। पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर, मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप में से कोई एक निकल जाता है। मैं CIE की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपके पास ये एक रेशियो का ऐसा टॉपिक है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी 10 मिनट पहले क्वेश्चन करवाया जो 9 मार्क का डब्बा था। अब जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, वो है 11 मार्क का डब्बा। ये देख लीजिए, और 9 मार्क की थ्योरी है, और थ्योरी भी कॉन्सेप्चुअल वाली थ्योरी है। अगर 11 मार्क में जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते, टीचर्स की बात नहीं मानते, चीज़ें नहीं करते, उनको मैं बता रहा हूँ पास होने की टेक्निक। और ये रिकॉर्डिंग भी आपकी चल रही है, और ये यूट्यूब पे, ड्रॉपबॉक्स पे ये रिकॉर्डिंग जाएगी। आपको सिर्फ बताने का, क्वेश्चन करवाने का मकसद क्या है कि 20 मार्क में 11 मार्क्स आपके हाथ में है। अब वो 11 मार्क्स आपने लेने कैसे? अब मैं उस 11 मार्क को लेने का तरीका बता रहा हूँ आपके। नाला इज़ अ रिटेलर हु सेल्स टॉय एंड गेम्स, ऑल सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, एंड जितनी भी परचेजेज हुई हैं वो क्रेडिट बेसिस पे हुई हैं। इसके बाद शी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 31 अगस्त 2023 इन्वेंट्री दी हुई है 6265, कैश एट बैंक दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। 31 अगस्त 2023 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्लोजिंग होगा। दोनों तरफ यही लिखा हुआ है। रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेजेस दी हुई है, एक्सपेंस दिया हुआ है, और ये देखो ये बड़ा अच्छा गेम आ गया। क्या दी हुई है? इन्वेंट्री 1 सितंबर 2022। तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री। सर आपको कैसे पता चला 1 सितंबर 2021 लिखा हुआ है? तो आपके पास क्या होगा? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है, अभी अभी निकलवाया था, ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला 3 पेयर ऑफ इक्वेशन पे बेस करता है, GP अपॉन सेल्स इनटू 100। तो मैं सबसे पहले, मुझे हो सकता है चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। इधर देखिएगा भाई, मेरे पास परचेजेस गिवन है, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, मेरे पास क्लोजिंग गिवन है। तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ? मैप का देसी फार्मूला, जिसको आप मजाक समझ रहे थे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है मैप भाई का। तो ये क्या हो गया? क्यों आपको जानबूझ के देसी वर्ड का, ये अलग है, मेरी कोई अपनी क्रिएटिविटी या मेरी कोई अपनी ईजाद नहीं है, जानबूझ के रिमेंबर करवाने के लिए कि मैप देसी फार्मूला कुछ ऐसा होता है। 3 लिखवाएं, पूरी इनकम स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। तो अब यहाँ है ओपनिंग कितना है? 6175। परचेजेस कितनी है भाई? परचेजेस हैं 78,130। क्लोजिंग कितनी है मेरे बच्चों? 6265। तो गाइस कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 78040। एक बच्चा क्रॉस चेक करने के लिए सेकंड आंसर भी कर निकाले। डन। अब इसके बाद ग्रॉस मोटा भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुकी हैं। फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मुझे GP चाहिए क्योंकि सेल्स गिवन है क्वेश्चन में। ज़बरदस्त मेरा बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, आगे बिठाने से थोड़ी सी नाराज़गी बनती है, वो कबूल है, मगर A स्टार की राहें हमवार हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो सेल्स कितनी है आपके पास? 98,420। कॉस्ट कितनी निकाली? 78,040। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स ही गलत निकाली तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत निकलेगा। जी भाई क्या बोल रही हैं? 20। थैंक यू बेटा।
इसका मतलब भाइयों आपके पास आधा गेम हो गया है। क्या करना है, क्या फॉर्मूला था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा हुआ है, एक मिनट बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आप कह रही हो अपॉन सेल्स इनटू 100। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 220,380, सेल्स गिवन थी मोटा भाई 98,420 इनटू 100। तो मोटा भाई क्या आंसर फाइनल आएगा, 20.70। आगे क्या है 7 जी, तो 71, तो 20.71%। डन। इसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो भाई नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने का होता है नेट प्रॉफिट इक्वल टू जीपी माइनस एक्सपेंस होता है। मगर प्रीवियस क्वेश्चन में अभी आपका अदर इनकम दिया था तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को ऐड कर दिया, मगर इधर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। 20,380 में से एक्सपेंस कितना था भाई, एक्सपेंस था 11,325, माइनस कर दिया तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया भाई, 9055। तो भाई मेरे दोस्तों, मेरे यारों, यहाँ देखना भाई, इसका फॉर्मूला हो गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। आपने बोला 9055 इज़ योर नेट प्रॉफिट, सेल्स इज़ योर 98,420 इनटू 100, 9.200। तो इसका मतलब 9.20, 2 डेसिमल प्लेस बोला हुआ है, तो इसका मतलब 9.20 इज़ योर फाइनल आंसर। इसके बाद आपके पास आरओसी मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, बट इधर ये वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट की कहानी नहीं है। तो आपने क्या बोल दिया, सीधा नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। भाइयों ये थोड़ा सा देख के सुनिएगा, देख के समझिएगा, नज़र नहीं हटाइएगा। नेट प्रॉफिट कितना निकाला है आप लोगों ने, 11,9055। कैपिटल एम्प्लॉयड मिलके बनता है कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, 125,000 प्लस 0 इक्वल टू 100। क्या आ रहा है फाइनल आंसर, 72.44 जी भाई 7.244। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आरओई कितना आ गया, आरओसी आपके पास कितना आ जाएगा मुझे बता सकते हैं, आरओसी कितना आ जाएगा, 7.24 आ जाएगा। डन। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर किस में निकालना है भाई, टाइम्स में निकालना है। फॉर्मूला भूल गया, हेल्प कर देंगे जी भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज, सही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप ऊपर निकाल चुके हो, कितना निकाला है, हेल्प कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर निकाल चुके हो 78,040, 78,040। एवरेज कैसे निकालते हैं भूल गया, ज़बरदस्त, और डिवाइड बाय 2 भी करना होता है भाई। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग कितनी है भाई 6175 प्लस क्लोजिंग कितनी है भाई 6265। इन दोनों को टोटल करो और डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो गया 6,220। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बता सकते हो जी भाई, 6,220 ना, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। 6175 प्लस 6265 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड करने के बाद मेरे ख्याल से आंसर आएगा 12.5। बेटा आपका शायद मैथ्स एरर है आपका, 12 पढ़िए क्या लिखा है कैलकुलेटर में, 546। तो राउंड ऑफ होके राउंडिंग ऑफ नहीं सिखाई कभी, तो 12.55 टाइम्स हो गया। इसके बाद
लिक्विड एसिड क्या फॉर्मूला है? कोई भी नहीं बताएगा जी भाई बहन, क्या फॉर्मूला है? देखना नहीं है, अभी आपने 2 बार वो किया है, गलत बताएंगी कोई बात नहीं, बताएं। खैर, ये फॉर्मूला रात 12 बजे से पहले क्लास से पहले 11 बजे से पहले ये जितने फॉर्मूले आपको मैंने फॉर्मेट में लिखवाए वो 50 टाइम्स आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। एक फॉर्मूला 50 टाइम्स आप लिखेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे, और 11 बजे से पहले करना है। दिस इज माई फाइनल वर्डिक्ट। Current assets minus inventory. This is my final verdict. You can write each formula 50 times each. Current asset minus inventory divided by current liability. करंट एसेट्स कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस तरह होंगे, हेल्प चाहता हूँ आपकी। ये देखिएगा, करंट एसेट बस 2 ही है। अच्छा, करंट लाइबिलिटी एक ही है, तो 6265 प्लस 7257, दिस इज योर करंट एसेट। तो यहाँ लिख दिया भाई 7257 माइनस 6265 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कितनी थी भाई? 4880। क्या आंसर आ जाएगा? 7255.69। नहीं सर, ये 0.207 0.20:1। हर एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए 0.2 के एसेट से बहुत वर्स लिक्विडिटी है, हाथ बहुत टाइट रहेगा, कारोबार में पैसा नहीं है, हाथ तंग रहेगा। अब इसके बाद ये 11 मार्क्स का, जी मेरा बेटा क्या कह रहे हैं आप? 7257 में से माइनस कर दे 6265 डिवाइड बाय 4880 कर दीजिए। तो आपने पहले 4800 बोल दिया था। सॉरी, तो 4880। ओके, पहले आप इसको माइनस करें और फिर डिवाइड कीजिएगा इक्वल टू दबा के, वरना डिमास रूल फॉलो हो जाएगा। हम मैथ्स पढ़ाना भी जानते हैं, आ जाएं। इसके बाद नाला इंक्रीज और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। नाला ने क्या किया? अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का खर्चा बढ़ाया ओवर द ईयर 31 अगस्त 2023 एंड सेल अ लोअर प्राइस देन हर नियरेस्ट कॉम्पिटिटर। उसने बोला कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से एडवर्टाइजिंग करूंगी और एडवर्टाइजिंग करने के बाद अपने कॉम्पिटिटर से कम गुना बेचूंगी, अपने कॉम्पिटिटर से कम गुना बेचूंगी। तो आपके पास क्या होगा? आपके पास क्या करेंगे? तो नाला क्या करेंगे? दिस हैज़ रिजल्टेड इन नाला सेलिंग प्राइस और इन्वेंट्री फास्टर देन हर नियरेस्ट कॉम्पिटिटर। आप तो एक तो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो और अपने आप ने उसमें क्या गिरा दिया? प्राइस भी लोअर कर दी। नाला एंड हर नियरेस्ट कॉम्पिटिटर बाय इन्वेंट्री एट द सेम प्राइस। दोनों जो है इन्वेंट्री सेम प्राइस पे परचेज कर रहे हैं। नाला इज प्लीज विद हर रिजल्ट। नाला को इससे रिजल्ट से क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। एक्सप्लेन करो वाई नाला शुड नॉट बी इंटायरली प्लीज विद हर रिजल्ट। मतलब वो क्यों अपने रिजल्ट से फुली सेटिस्फाइड नहीं थी? जी भाई। सर, अगर कम प्राइस में बेची तो उसका टोटल प्रॉफिट मार्जिन कम आएगा ना। सही है। इसके अलावा अब देखिएगा, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल बी लोअर देन हर कॉम्पिटिटर। एक पॉइंट हो गया। कितने मार्क है? 3 मार्क। रिड्यूस इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, परसेंटेज गिरेगी। में लोअर इन अ रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। इंक्रीज इन सेल्स में रिजल्ट इन हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये 2 कंडीशंस आपके पास हो सकती हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर और प्रॉफिट मार्जिन विल रिड्यूस बिकॉज इफ द इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। The profit for the year may increase because of the increase in gross profit, increase in sales from extra advertising. भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ,
मैं नए नए बच्चों को, टारगेट ऑडियंस मेरी स्टूडेंट्स हैं, मैं क्यों रील बनाता हूँ, क्यों यूट्यूब बनाता हूँ, क्यों करता हूँ, इस वजह से कि लोग मुझे भूले नहीं, मैं लोगों की प्रेफरेंस में रहूँ। या मैं तस्वीर पकड़ के बैठ जाऊँ और तवक्कुलुल्लाह पे, तवक्कल तो हर कोई करता है, मगर अल्लाह ताला ने कहा है ना कि हाथ पैर चलाने चाहिए। मार्केटिंग एक टूल है बिज़नेस को उठाने का। अगर खर्चा कर रहा हूँ, बिज़नेस को उठा रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है उससे खर्चा कर रहा हूँ तो कमा भी तो रहा हूँ, प्रॉफिट भी तो मेरा बढ़ रहा है। तीसरा, सेलिंग अर इन्वेंट्री फास्टर। सेलिंग अर इन्वेंट्री फास्टर डज नॉट मीन हर सेल्स विल बी मोर देन हर कंपिटिटर। नीड टू सेल मोर इन्वेंट्री टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि यार मुझे अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेचना है, कम बेचना है, मुझे तो ये बेचना है कि कितने पैसों में मैं बेच रहा हूँ। हो सकता है मेरे कॉम्पिटिटर के पैसों की कमी ना हो, मगर मेरे पास तो लिमिटेड कैपिटल है ना। तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन थी। फिर इसके बाद आ जाएं, नाला इज़ प्लानिंग टू एक्सपेंड अर बिजनेस। मैं अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। एंड टू टेक आउट अ बैंक लोन टू फाइनेंस एक्सपेंशन। मेरे पास खुद का पैसा नहीं पड़ा, मैं कर्जा लेना चाहता हूँ। कर्जा लूँगा तो कर्जे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उस कर्जे को रीपे करना पड़ेगा। तो एडवाइस करो नाला को कि उसको बैंक से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आंसर, प्रोवाइडिंग 2 पॉइंट्स फॉर एंड 2 पॉइंट अगेंस्ट टू एक्सपेंड। बिजनेस एक्सपेंड करना अच्छी बात है भाई, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर बिजनेस एक्सपेंड होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। वंस द लोन इज पेड ऑफ देयर विल बी नो फर्दर लाइबिलिटी टू द बैंक। एक मरतबा लोन पे हो गया, कोई चीज़ होगी नहीं। 5 ईयर बैंक लोन इज ड्यू, अलाउ टाइम फॉर रीपेमेंट। एक टाइम होगा, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आपको देना पड़ेगा, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, सही है। अगेंस्ट ऑब्टेनिंग अ बैंक लोन, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन इंटरेस्ट से प्रॉफिट रिड्यूस होगा, सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, एसेट आपका रिस्क पे लग जाएगा, अगर दाव पे नहीं दे सके तो एसेट आपका वो हो जाएगा, बैंक का हो जाएगा। द लोन विल बी हैव टू बी रिपेड, बैंक में नॉट बी प्रिपेयर टू ऑफर अ लोन। तो इसका मतलब कि नाला को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाला को बिजनेस एक्सपेंड करना है तो ये काम करना चाहिए। नाला के पास कैशेट बैंक 992 का है, कि बहुत बड़ा कैशेट बैंक नहीं है। नाला के पास 992 का कैश है, मगर नाला को रिस्क लेना चाहिए ना, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहिए भाई। जाहिर सी बात है, बिजनेस एक्सपेंड होगा तो कारोबार चलेगा। तो किसका बेटा, लिक्विडिटी जीरो। वही मैं बोला, ज़रा सी भी अहमकपन किया ना नाला ने, तो नाला जो है ना मतलब बहुत क्राइसिस पे आ जाएगी। देखो, लोन लेके नाला का हाथ खुल जाएगा, लोन लेके पैसा आ जाएगा, जब पैसा आएगा तो फिर रीपे भी हो जाएगा, सही है ना भाई। इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है भाई, स्टेट बाय नाला। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसको लंबी करने की करते हैं भाई। 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज, एक अपना ओपिनियन, अपना डिसीजन कि हेंस आई फील आपके पास, या हेंस इन माय ओपिनियन कि भाई ये चीज़ नाला को करनी चाहिए, और यस या नो करके एक 1 वर्ड या 2 वर्ड स्टेटमेंट का आंसर दे दो आप। ये तो 1 मार्क। हाँ, 1 मार्क रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन में ये तो नहीं बताओगी ना कि हेंस आई फील कि नाला शुड क्या नाम है, ऑप्ट अ बैंक लोन, बस ये लिखोगी। थोड़ा सा कम से कम उसको एक वर्ड में बता दोगी ना, कि उससे रीज़न दे दोगी ना। रिकमेंडेशन विद रीज़न ना बेटा। इसके बाद स्टेट नाला वाई बैंक मैनेजर वुड इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल। तुम्हारा जो बैंक मैनेजर होता है ना, जो बैंक मैनेजर, स्टेट वाई नाला बैंक मैनेजर वुड बी इंटरेस्टेड इन हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ शी रिक्वेस्ट द लोन। मैंने किसी का बैंक में लोन डाली है, वो उसको मेरे घर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको मेरे घर से मेरी चीज़ों से, वो उसको सिर्फ और सिर्फ मेरे बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है। वो ये देखना चाहता है कि मैं इस काबिल हूँ, दे सकता हूँ या नहीं दे सकता वापस। तो क्या करेगा, असेस करेगा। क्या असेस करेगा कि लोन पे कर सकेगी नहीं कर सकेगी, लोन पे इंटरेस्ट दे सकेगी नहीं कर सकेगी। क्रेडिट कार्ड हर किसी को थोड़ी मिलता है, या आप कहीं जॉब करते हो तो उसका सैलरी स्लिप दो, या आपका अपना बिजनेस हो तो सैलरी स्लिप दो। हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड थोड़ी है। तो बैंक मैनेजर को तो यही चीज़ चाहिए होगी ना आपके बिजनेस की। तो दिस इज़ द आंसर। एक आंसर देना था, दिस इज़ द अगेन 20 मार्क्स क्वेश्चन बेटा। थैंक यू।